जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को देहांत हो गया। और उनके देहांत पर न सिर्फ हमारे देश के, दुनिया भर के जो लीडर हैं उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने पोस्ट में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका फोटो भी शेयर किया। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के नेताओं ने, और जो किसी भी राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते, उन सभी ने जाकर सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। दरअसल सीताराम येचुरी न सिर्फ सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव थे, वो एक देश के दबे कुचले जो भी लोग थे उनकी आवाज़ थे, और पूरा जीवन उन्होंने जनता के, मजदूर किसान, मेहनत कश वर्ग की जनता के हित के संघर्ष में अपना दिया है। वो 2 बार सांसद भी रहे, और हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उन्होंने 2017 में उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का भी उनको उपाधि दी थी। पूरा देश उनके निधन से व्याकुल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के जो सांसद है मन्नालाल जी रावत, उन्होंने जो परसों है 15 तारीख को एक पोस्ट उन्होंने अपनी फेसबुक पे डाली, जिसमें उन्होंने सीताराम येचुरी को संदर्भित करते हुए विशीले वामपंथी होने, हिंदू धर्म के विरोधी होने, इस्लाम को मानने वाले होने, ईसाई धर्म को अपनाने वाले होने, इस तरह की अनगलन टिप्पणी करने के साथ साथ उन्होंने उनकी पत्नी जो सीमा है उन पर भी उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर सारे जो वामपंथी पार्टियों के और जो हमारे उदयपुर जनहित मोर्चा है उनकी ओर से आज ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और ये बताने के लिए भी रखी है कि ये जो हमारे सांसद है, हमारे उदयपुर की जो जनता है, आम जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि सांसद को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारे यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर संसद में बोले और उन मुद्दों पर अपना काम करें। लेकिन आप इसलिए देखिए, जब से ये सांसद बने हैं तब से हमारे उदयपुर में हिंदू, गैर हिंदू, आदिवासी, गैर आदिवासी, इन मुद्दों को लेकर वो अपनी टिप्पणियाँ करते रहे हैं। दरअसल ये जो धर्म का जो मामला है, हम लोग भी बड़े संवेदनशील इसको मानते हैं, और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और इन्हीं जो हमारे सांसद हैं उन्होंने भी संविधान की उन्होंने शपथ ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था संविधान की हम लोग रक्षा करेंगे। और ये संविधान हर इंसान को वो अपना अधिकार देता है कि वो किस धर्म को माने या किसी भी धर्म को न माने। जहाँ तक सीताराम येचुरी की बात है, वो व्यक्तिगत रूप से नास्तिक थे, और धर्म के मामले में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक समझ है वो ये है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला इंसान का, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का उसका मामला। और हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 25 में भी इस बारे में स्पष्ट कहा गया है। अब हम लोग आज ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने इस जो टिप्पणी करी है वो एक तरह से हमारे समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए करी है, और साथ ही साथ में जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको उज्ज्वलित करे कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हिंदू विरोधी होती हैं। और आप देखिए आए दिन इस तरह के हमले भी करते हैं। एक तरह से ये इन्होंने अपराध भी किया, जो भारतीय दंड संहिता पहले थी और अभी भारतीय न्याय संहिता होगी है, उसमें धारा 299 और धारा 302 भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसमें उन्होंने अपराध किया, जिसमें धार्मिक भावनाओं के आधार पर जो है भेदभाव करना, उद्वेलित करना, उनका अपमान करना, उसमें 3 साल और 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। मैंने आज पार्टी की ओर से सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दी है, और ये मांग करी है कि हमारे सांसद मन्नालाल रावत के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज के कानूनी कार्रवाई करी जाए। जैसे एक आम इंसान कोई भी करता है, कोई भी पोस्ट इस ढंग की लिखता है। अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मीडिया से, और मीडिया को मन्नालाल जी रावत से भी सवाल करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, तो भाई आपने अगर सही किया है तो आप इसको स्पष्ट कीजिए कि आपने सही लिखा, आपके पास क्या तथ्य है कि आप इस्लाम करना, सही धर्म का मानना करना है। वो मुझे लगता है वो मानते तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस ढंग से करना, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप सांसद हैं तो ये आपको करना ठीक नहीं है। हम लोगों ने आज ये कार्रवाई करने के लिए लिखा है। पुलिस सीए जो सीए हैं रतन सिंह जी, उनसे बात भी की है कि आप इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। और साथ ही साथ हम जो लोग हैं इस मामले में, हम लोग जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ में जो संसद है, जो लोकसभा अध्यक्ष है और जो संबंधित जो कमेटियां हैं, उनमें भी लिख के इनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की भी हम लोग मांग करें। और उदयपुर की जनता से भी हम लोग अपील करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे भी हम लोग अपील करते हैं कि ये जो इस तरह की जो बात है वो इन पे लगाम करने का काम करें, जिससे हमारे यहाँ पर जो प्रेम भाईचारा है वो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए।